अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा अफ़राद के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। कहानी शुरू होती है एक औरत से। एक बहू जो सुबह उठी, फ्रिज से 2 अंडे निकाले और नाश्ता बनाया। अपने शौहर को खिलाया, खुद खाया। शौहर अपने काम पर चला गया और बीवी अपने काम पर चली गई। चंद घंटों बाद शौहर ने अपनी बीवी को कॉल करके कहा कि घर में मसला हो गया है। तुम आज अपनी अम्मी के पास चले जाना। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको वापस ले आऊँगा। बीवी ने पूछा कि मसला क्या है, मामले की नोयत क्या है, तो शौहर ने टाल दिया। बीवी के इसरार करने पर शौहर ने अपनी बीवी को बताया, जो सुबह तुमने फ्रिज से 2 अंडे निकाल कर इस्तेमाल किए थे, वो मेरी अम्मी ने बाजी के लिए मंगवाए हुए थे और अम्मी को लगता है कि तुमने जानबूझकर वो अंडे इस्तेमाल किए। इस वजह से अम्मी तुमसे थोड़ा सा नाराज हैं। इसलिए तुम अपनी अम्मी की तरफ चले जाना और मैं थोड़ा सा मामला सुलझा कर तुम्हें वापस ले आऊंगा। लेकिन औरत ने शौहर की बात न मानी और इसी बात को अपनी अना का मसला बनाकर वापसी पे 1 दर्जन अंडे लेते आई और आकर अपनी सास के सामने रखे और कहा कि आपने 2 अंडों की वजह से इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया था। ये लें, मैं 2 के बदले 12 अंडे लेकर आई हूँ। शौहर ये बात सुन रहा था। तब भी उसकी माँ ने अपने बेटे को आवाज दी और कहा कि ये देख लें, आपकी बीवी ने मेरे मुंह पर अंडे दे मारे हैं। इसी तरह ये बदतमीजी करती है मेरे साथ। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है। तुम अभी के अभी इसको फारग करो। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई कि शौहर ने उसको वहीं पे 1 तलाक दे दी और 2 अंडों की वजह से एक घर टूट गया। सवाल ये है कि यहाँ पर गलती किसकी? पहले नंबर पे सास, जिसने सिर्फ इतनी सी बात पर बहू से फसाद बर्पा कर दिया। दूसरे नंबर पे वो शादीशुदा बाजी जो अपनी माँ को समझा न सकी, इस सारे मसले को सुलझा न सकी, इसके लिए 2 अंडे मंगवाए गए थे। तीसरा वो बीवी जिसने शौहर की बात न मानी और इसको अपनी अना का मसला बना लिया। चौथे नंबर पे वो शौहर जिसने बिलाखिर माँ के दबाव में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया कि बात तलाक तक जा पहुंची। इस सारी सिचुएशन जब क्रिएट हुई गई तो इसका हल क्या था? जब यह मामला यहाँ तक पहुंच जाए तो इसको ठंडा कैसे किया जा सकता था? पहले नंबर पे सास बड़ापन दिखाती, अंडे दोबारा मंगवा लेती। दूसरे नंबर पे वो बाजी, वो शादीशुदा बहन अपनी माँ को समझा लेती कि कोई बात नहीं, अंडे और मंगवा लेते हैं। और तीसरे नंबर पे वो शौहर जो माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में इग्नोर करता, उनको समझा लेता कि अंडे ही हैं, खैर है और मंगवा लें, आप खामखा बीवी से नाराज हो रहे हैं। किसी तरह भी अपनी माँ को वो समझा सकता था। उसको नहीं चाहिए था कि वो फौरन माँ की सुन के आगे बीवी को भी कह दे कि आप अपने मैके चले जाना। एक औरत के लिए ये बात कहना कि तुम आज मैके चले जाना, अपने घर ना आना, बहुत ग्रां गुजरती है। और चौथे नंबर पे बीवी, उसको चाहिए था कि अगर शौहर उसको कह ही रहा है कि तुम आज अपने घर चली जाओ, तो उसको अना का मसला न बनाती। एक मिलने के बहाने अपने माँ के पास चली जाती और जब मामला ठंडा हो जाता तो अपने शौहर के साथ घर आ जाती। और अगर घर आना ही था तो खामोशी के साथ आती, बजाय उसको अपना अना का मसला अपनाते हुए वो दर्जन अंडे लेकर अपनी सास के सामने रखने की जरूरत नहीं। हमारे माशरे में हमेशा नहीं तो अक्सर झगड़े 2 अंडों जैसी बेमोल चीजों से ही शुरू होते हैं। फिर अनापरस्ती, जबान की तेजी और गुस्सा मामले को तलाक तक ले जाता है। और ये मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, उनमें से कोई एक जरा सी कोशिश कर ले, थोड़ी सी अपनी अना को पीछे रख ले और मामले को फहम और दूर अंदेशी से हल करने की कोशिश करे, तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मामला पेश आ ही जाए, आपके खानदान में या आपके आसपास, तो उस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए उसको सुलझाने की कोशिश करें। अपनी अना को पीछे रखें और समझें कि मैं ही वो वाहिद इंसान हूँ जो इस मामले को सुलझा सकता हूँ, खानदान को टूटने से बचा सकता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।